मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह के दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों का वर्णन चलता है और इसमें द्रव्य पुण्य आश्रव के वर्णन में शुभ राग की चर्चा इस गाथा में की गई है। 136 नंबर की गाथा। इसमें कहा कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनके प्रति भक्ति और बहुमान का जो राग है वह शुभ राग है। तो उसे बताते हुए पांचों परमेष्टि का स्वरूप भी इसमें चर्चा में आया। और अब कहते हैं धर्म में, है ना, पेज नंबर 476 कल पढ़ रहे थे, उसकी 2 पंक्ति बाद ही है। धर्म में यानी व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा। भावना प्रधान माने शुभ राग की भावना की प्रधानता वाली चेष्टा। चेष्टा माने उपयोग की उस तरफ वाली वृत्ति। धर्म नहीं, धर्म आचरण नहीं। धर्म माने जो सर्वज्ञ देव की परंपरा में आचार्य भगवंतों ने निरूपण किया, उसमें जो व्यवहार चारित्र आदि का वर्णन आया, उसमें जो शुभ राग प्रधान चेष्टा है उसे यहाँ भावना प्रधान चेष्टा कहा। शुभ राग की व्याख्या करते हैं, ये प्रशस्त राग की व्याख्या करते हैं। व्यवहार चारित्र पंच महाव्रत के परिणाम में, उनके अनुष्ठान में आचरणा अमल में लाना, है ना। अनुष्ठान का अर्थ किया। अनुष्ठान किसे कहा कि आचरण करना माने उसमें प्रवृत्त होना। आचरणा माने उस तरह की प्रवृत्ति विकल्पात्मक शुभ राग रूप, और अमल में लाना माने उस प्रकार के भावों रूप परिणमन करना। भावना प्रधान चेष्टा, शुभ भाव प्रधान व्यापार। आचार माने पंच महाव्रत में, पंच समिति गुप्ती में, व्यवहार में, उसके व्यवहार रूपी व्यापार में बराबर भाव प्रधान चेष्टा, शुभ भाव की प्रधानता वाली चेष्टा। शुभ भाव मुख्य चेष्टा, उसका नाम प्रशस्त राग है और वह पुण्य बंध का कारण है ना। और तीसरा पॉइंट लिया, देवशास्त्र गुरु है ना, तो देव की बात की, देव गुरु धर्म, तो धर्म की बात की, अब गुरु की कहते हैं कि गुरुओं का यानी आचार्य आदि का रसिक रूप से अर्थात प्रेम से, उल्लास से, उत्साह से, रुचि पूर्वक, ऐसा बेगारी रूप से नहीं। बेगार करते ना तुम्हारे जबरदस्ती हट कहते है ना। आप समाज में रहते हैं तो आए हैं कोई मुनिराज तो जाना पड़ेगा, वो वाला काम नहीं, उसे शुभ राग में नहीं गिना जाता। प्रेम से, उल्लास से, उत्साह से रुचि पूर्वक, ऐसा बेरोजगारी से नहीं। बेगार करते हैं तुम्हारे जबरदस्ती हट कहते हैं। यह तो रसिक रूप से अनुगमन, वह प्रशस्त राग है। लो इसका नाम भगवान प्रशस्त राग कहते हैं।
शुभ राग कहते हैं, पुण्य आश्रव का कारण कहते हैं। ये पुण्य आश्रव की चर्चा चलती है ना इसमें, और पुण्य आश्रम में 3 कारण बताए थे, शुभ राग, अनुकंपा और चित्त की अकलुषितता। अगली गाथा अनुकंपा की है और ये वाली गाथा शुभ राग प्रशस्त राग की है। संवर निर्जरा नहीं, इसे आश्रव का कारण कहते हैं, संवर निर्जरा नहीं कहते हैं, है ना। सब आ गया ना, ऊपर देखो, मुनिराज गुरु आचार्य आदि का रसिक रूप से प्रेम से उल्लास से अनुगमन करे, वह प्रशस्त राग है, पुण्य आश्रव का कारण है, संवर निर्जरा नहीं है। क्योंकि अब प्रशस्त की व्याख्या की है। अब देखो यहाँ से थोड़ी बात को समझना, बहुत गंभीर है बात। यहाँ से जो बात उठी, क्यों कहा प्रशस्त राग? शुभ राग है ना ये, तो शुभ राग को प्रशस्त राग क्यों कहा? ये यहाँ प्रश्न खड़ा किया कि शुभ राग उसको प्रशस्त राग क्यों कहा? कि उसका विषय प्रशस्त है, उसका विषय प्रशस्त है, कारण नहीं, कारण नहीं। राग जो धर्मात्माओं को अपनी परिणति में अथवा अज्ञानी को भी उत्पन्न होता है, पर उस राग को वास्तव में शुभ राग कहते नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप साथ में अज्ञानी का। और ज्ञानी को जो राग उत्पन्न हुआ तो उसको प्रशस्त राग क्यों कहा? क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है, उसके कारण से राग हुआ, ये बात गलत है। ये थोड़ा फर्क समझना यहाँ। उसके वे गुरुओं के प्रति उत्साह से, उनमें प्रेम से, उल्लास से उनके प्रति अनुगमन करना, उनका अनुसरण आदि करना, उनकी आज्ञा का ख्याल करना, ऐसा जो कहा वह विषय प्रशस्त है, इसलिए प्रशस्त कहा। समझ में आया? पंच परमेष्टि उसका विषय है ना, वे प्रशस्त है। पंच परमेष्टि गुरु आदि आया तो गुरुओं में सब आ गए ना, पंच परमेष्टि, तो उनका विषय है ना, वे प्रशस्त हैं। तो उनके प्रति उपयोग की वृत्ति से उत्पन्न होता हुआ जो राग है उसको प्रशस्त कहा गया है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और पंच महाव्रत आदि हैं, और रसिक रूप से उत्साह रूप से पंच महाव्रत आदि की में वो शुभ भाव प्रधान चेष्टा, और रसिक रूप से गुरुओं के प्रति रसिक रूप से उत्साह रूप से भक्ति आदि का भाव, उसका इन 3 प्रकार के भाव कहे। प्रशस्त राग की व्याख्या में 3 प्रकार भाव। एक तो पंच परमेष्टि के प्रति जो भक्ति का भाव, दूसरा पंच महाव्रत आदि में उसमें शुभ भाव प्रधान चेष्टा, और तीसरा कहा कि गुरुओं के जो आज्ञा आदि है उसमें रसिक रूप से उत्साह से भक्ति का भाव आना। 3 हुए ना। तो इन तीनों का विषय प्रशस्त है, तो राग को प्रशस्त कहा गया है। विषय प्रशस्त है तो उनके प्रति उपयोग की वृत्ति में उठने वाले राग को प्रशस्त राग कहा गया है। समझ में आया? अब यहाँ प्रश्न किया, कारण प्रशस्त है इसलिए राग प्रशस्त कहा, कि ये नहीं, ये वाली बात नहीं, उसका विषय प्रशस्त है, सामने चीज प्रशस्त है इतना, वह विषय प्रशस्त है इतना, सामने चीज प्रशस्त है तो यहाँ राग को प्रशस्त कहा गया है, इतनी बात है। कारण मानोगे तो फिर तो जो आ गया उसको हो ही जाएगा, तो उससे थोड़ी होता है। कारण प्रशस्त है, फिर दोबारा मुमुक्षु ने कहा कारण प्रशस्त है, यही तो कह रहे हो आप। देखो दोबारा गुरुदेव की 2 पंक्ति समझना पहले। यह नहीं, उसका विषय प्रशस्त है,
कौन कौन से प्रशस्त विषय लिए? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और उनकी व्यवहार आचरण रूप धर्म, धर्म जैसे व्यवहार से कहा, और उनके प्रति रसिक रूपता, उत्साह रूपता, प्रेम और उनके प्रति उल्लास। तो उस सब विषय कैसे कहलाए? प्रशस्त। तो प्रशस्त विषयों में के प्रशस्त विषयों के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले राग को प्रशस्त कहा। उत्पन्न तो हुआ है जीव की परिणति में स्वतः से ही, उस समय योग्यता प्रमाण में स्वतः उत्पन्न हुआ है। सामने चीज प्रशस्त है तो यहाँ राग को प्रशस्त कहा गया है, इतनी बात है। फिर उसने दोबारा पूछा, कारण प्रशस्त है? कि ये कारण वारण की बात नहीं है भाई, यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो प्रशस्त विषय है, इसलिए निमित्त ऐसा है ना, बस इतना। निमित्त प्रशस्त है तो राग को प्रशस्त कहा गया है। अब उसे निमित्त नाम दिया है, तो विषय खरेखर तो विषय है, पर निमित्त नाम दिया तो क्योंकि वह उस प्रकार के शुभ राग रूपी नैमित्तिक में वह अनुकूल हुआ तो निमित्त कहने में आया। है तो विषय, क्योंकि निमित्त कहते हैं तो तुम्हें कारणपना सूझता है। तुम्हें ये लगता है कि उस निमित्त से ये नैमित्तिक हुआ, जबकि मूल बात ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध की कि जो नैमित्तिक हुआ है उसमें अनुकूलता का जिस पर आरोप आए उसे निमित्त कहते हैं। दोनों में फर्क पड़ गया ना, एक दिन और चर्चा आ चुकी है। दोनों में कितना फर्क है कि जमीन आसमान का फर्क है। ये निमित्त आया तो ये नैमित्तिक हुआ, ये बात उल्टा घड़ा है, ये मतलब घड़ा ही गलत रखा गया है। ये नैमित्तिक हुआ तो उसमें अनुकूलता का आरोप जिस पे आए वो निमित्त है। ये कारण वारण की बात नहीं। फिर कहा निमित्त प्रशस्त है तो राग को प्रशस्त की कहा गया है, इतनी बात है बस। इस बात की यहाँ बात नहीं। यहाँ तो राग कहते हैं उसे प्रशस्त क्यों कहा, निमित्त की भी अभी यहाँ बात नहीं चल रही। यहाँ तो इतनी सी बात चल रही है कि उस शुभ राग को प्रशस्त राग क्यों कहा। तो कहा कि उसके विषय प्रशस्त हैं, बस इतना। गुरुदेव की व्याख्या की शैली ऐसी है कि आगे भी नहीं बढ़ते और कुछ छूटता भी नहीं। जहाँ जितनी बात सिद्ध करना है उतनी रखो। आप आगे पीछे जाओगे तो विपरीतता खड़ी होने की संभावना है। उसका विषय प्रशस्त है इतना, उससे उत्पन्न हुआ है या वह कारण है, उसकी बात यहाँ है ही नहीं, है ना। राग है, उसका विषय प्रशस्त क्यों कहा, बस इतनी बात है। प्रशस्त क्यों कहा कि सामने विषय प्रशस्त है, बस। निमित्त कहने में आया, फिर अब कारण तुम कह रहे हो तो इतना कह दिया। निमित्त कहने में आया, देव गुरु शास्त्र प्रशस्त है ना, इसलिए इसे इस राग को प्रशस्त क्यों कहा। ये हमारे एक पंडित जी कहते थे, आज्ञांकित मानना वह अभी शुभ राग है। आज्ञा प्रमाण रहना, व्यवहार से आज्ञांकित, आज्ञा प्रमाण रहना, ये वाली बात भी नहीं है। आज्ञा प्रमाण आ गया तो धर्म प्रकट हो जाएगा। सर्वज्ञ देव की अथवा आचार्य भगवंतों की, मुनि भगवंतों की आज्ञा में आ गया तो धर्म प्रकट होगा। यहाँ तो राग की बात चल रही। ख्याल रखना ये, देखो नीचे लिया, यहाँ तो प्रशस्त विषय है ना, जिसे निमित्त कहा, इसलिए यहाँ राग को प्रशस्त कहने में आया है। उससे हुआ है यह प्रश्न ही यहाँ नहीं। बात प्रशस्त की है, ये तो प्रशस्त विषय ही है। इस बात की चर्चा हमारे हो गई अमृतलाल के साथ।
विषय अर्थात निमित्त ही प्रसिद्ध है, प्रशस्त है। स्त्री कुटुंब अप्रशस्त निमित्त हैं। इस कारण यहाँ देव गुरु धर्म इनको प्रशस्त राग कहा गया है। उन वे विषय है, उत्पन्न तो स्वयं से हुआ है वे नहीं करा सकते। अब वह राग किसे होता है, यह बात कहते हैं। होता है स्वयं के कारण से। नोट कर लो, नोट कर लो। जो भी राग जीव की परिणति में खड़ा होता है, उत्पन्न होता है, वह स्वयं के कारण से होता है। तो उस राग को प्रशस्त क्यों कहा कि उस समय विषय सामने प्रशस्त है, बस इतनी बात है। अब किसको होता है, तो दोनों को लिया, अज्ञानी को भी लिया और ज्ञानी को भी लिया। देखो, यह प्रशस्त राग वास्तव में जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से अज्ञानी, अज्ञानी की व्याख्या कर दी कि अज्ञानी का जो लक्ष्य है वो स्थूल है। अज्ञानी का लक्ष्य नाम ध्येय स्थूल होता है। स्थूल क्या मतलब क्या, कि उसे मात्र भक्ति की ही प्रधानता होती, उसे मात्र भक्ति की ही प्रधानता होती है। देखो, अज्ञानी को भक्ति की प्रधानता शुभ भाव, बस स्मरण में, यादगिरी में, भक्ति में, पूजा में, अकेला शुभ राग में तल्लीन, तो उसको कहा स्थूल लक्ष्य वाला। ध्येय उसका, ध्येय लक्ष्य अर्थात ध्येय स्थूल ध्येय है। राग ध्येय है, उसका पर ध्येय है, उसमें अपना ध्येय उसको है नहीं। ज्ञानी ने अपने ध्येयभूत, दृष्टि के विषय भूत अपने चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लिया है, उसका आस्वादन किया है। अब उसे आसक्तिवश जो देव गुरु धर्म के प्रति राग आता है, उसको वह राग जानता है और ये राग में तल्लीन रहता है, धर्म मानता है, अपनापना मानता है, आपरूपता मानता है। तो इसको स्थूल लक्ष्य वाला कहा। राग ध्येय पर ध्येय है, उसमें अपना ध्येय अज्ञानी को है नहीं। केवल अज्ञानी को भक्ति की ही प्रधानता होती है। ऐसे अज्ञानी को भक्ति वास्तव में होती है। वास्तव का अर्थ है कि उसे मात्र भक्ति ही होती है, ये नहीं है। वास्तव शब्द का अर्थ है मात्र भक्ति ही होती है। अज्ञानी को ऐसी स्थूल भक्ति होती है। अब ज्ञानी की बात करते हैं कि उच्च भूमिका में, यानी ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति प्राप्त ना की हो, यानी ऊपर की भूमिका में। अब ज्ञानी की बात करते हैं उच्च भूमिका में, यानी ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति प्राप्त ना की हो, तब अस्थान का राग रोकने के हेतु नाम प्रयोजन। ये ज्ञानी की बात है। ये सब व्यवहार की बात समझना। ये ज्ञानी की बात कही तो ज्ञानी का निश्चय नहीं है, ज्ञानी का मोक्ष मार्ग इसमें नहीं बताया जा रहा। ये मोक्ष मार्गी को जो व्यवहार है उसकी बात चलती है, क्योंकि ये तो द्रव्य पुण्याश्रम की बात चल रही है ना। उसमें कौन निमित्त है कि राग का भाव, अनुकंपा का भाव, चित्त की अकलुषितता का भाव, ऐसे शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रम में निमित्त हैं। अब द्रव्य पुण्य आश्रम में जो भाव निमित्त हैं, वे भाव कौन से हैं पहले ये बताया। 5 परमेष्टि के प्रति, धर्म के प्रति, है ना, गुरुओं के प्रति अनुगमन का, भक्ति का भाव, बहुमान का भाव, सब बताया। अब कहते हैं किनको होते हैं ये भाव, कि अज्ञानी को मात्र भक्ति रूप ही होते हैं, और ज्ञानी को जो होते हैं वो उसने अभी ऊंचे ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं किए हैं, ज्ञानी धर्मात्मा ने, तो उसको अस्थान का राग रोकने के हेतु, ये समझना, ये गुरुदेव से ही समझते हैं अपन। यह सब व्यवहार की बात है। अस्थान का राग,
वह तो राग द्वेष में विकल्प ऐसा आता है कि ऐसा ना हो। कोई यहाँ क्रमबद्ध में विरोध करे ऐसा नहीं। देखो इसको समझना, यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। पहले तो अस्थान का राग क्या, कि जैसे चौथे गुण स्थान की भूमिका वाले हैं तो उनके स्थान का राग है जिनेन्द्र परमात्मा आदि के प्रति भक्ति, बहुमान, जन धर्म की प्रभावना का भाव। तो कुदेव, कुगुरु, कुशासकी की भक्ति का भाव उसे नहीं आता, ये अस्थान है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की भक्ति उसके लिए अस्थान है। तो वो अब उपयोग तो बाहर है, तो बाहर है तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के प्रति नहीं जाता, अपितु सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जाता है। ये उसका जो भाव, ये अस्थान का राग रोकने वाला है। पांचवें गुण स्थान में जो भूमिका हो, 11 प्रतिमाएं बताई हैं, अणुव्रत आदि भी हैं, तो वो जितनी भूमिका है उससे नीचे का, उससे विपरीतता वाला राग नहीं होता, ये बताना है। तो अब यहाँ गुरुदेव ने आगे बढ़कर क्या, ये तो अस्थान का राग समझ में आ गया ना। अस्थान का राग किसे कहा? मुनिराज को अब छठवें गुण स्थान की बात करें कि वस्त्रादि का, केश श्रृंगार, देह श्रृंगार का भाव नहीं है, तो वो नहीं आता। तो वो नहीं आता, और आता है तो कौन सा आता है कि 28 मूल गुण का, पंच महाव्रत का आता, स्नान, अदंत, धोवन इत्यादि, ऐसा ही आता है। स्नान का भाव ही नहीं आता। तो वो क्या हुआ कि वो श्रृंगार आदि के जो अस्थान के राग हैं उनको रोकने का वह राग है। इतना ही समझना। अब गुरुदेव कहते हैं कि कोई ऐसा समझे कि देखो ये राग आया तो वो राग को रोक दिया, है ना। 28 मूल गुण का राग आया, इसलिए स्नान के, दंत धोवन के और उस पे खड़े खड़े आहार लेने, वो बैठकर आहार लेने के राग को रोक दिया। इस राग ने रोक दिया, ऐसा नहीं, आना ही नहीं था। और आना ही नहीं था चूँकि उपयोग बाहर है, तो वो नहीं आया, ऐसे करके कहा कि रोक दिया। समझ में आई बात? तो रोक दिया। ये देखो यहाँ समझाते हैं गुरुदेव, अस्थान का राग रोकने के लिए कोई कहे कि अस्थान का राग आने वाला था और रोका किस प्रकार। यानी अपन चौथे गुण स्थान की बात करें, अविरति सम्यक दृष्टि की, कि उसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के प्रति का राग आने वाला था, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के राग ने उसे रोक दिया। ये तो कथन में आई बात, क्योंकि राग तो आया है, राग तो आया है, पर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, बहुमान का राग आया है, तो वो राग नहीं आया, सो रोक दिया कहने में आया। हाँ, उधर जाता ही नहीं है, तो वो अस्थान का राग रोका, ऐसा कहने में आया। लेकिन पहले वो राग आया, फिर सच्चे देवगुरु शास्त्र के राग ने उसे कहा तुम रुको, हम आएंगे, ऐसे करके नहीं, है ना। क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का अर्थ कि जो परिणाम भले राग का विकारी परिणाम, वो भी अपने स्वयं काल में जो उत्पन्न होना है वह उत्पन्न होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा है नहीं, वहाँ तो राग के साथ थोड़ा अशुभ राग नहीं होता, ऐसा विकल्प आता है, तो उसे रोकने के लिए अस्थान का अर्थात राग आया है और रोका है, ये नहीं, कथन की पद्धति को निमित्त से समझाते हैं। हाँ, कथन है ना, कथन इस प्रकार किया कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति का, अणुव्रतादि का, महाव्रतादि का जो राग आया, उस राग ने उससे विपरीत और हल्के राग को नहीं आने दिया। बस ऐसा कथन की पद्धति है, आया ही नहीं वास्तव में। फिर एक बात और है, अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु। तीव्र राग ज्वर
ल्यो राग ज्वर तीव्र है तो रोकने के लिए है, परंतु तीव्र राग ज्वर ना आए तो ऐसा जो भाव आया तो वहाँ शुभ राग कहने में आता है ना। देखो अस्थान के राग की बात और तीव्र राग ज्वर की बात, दोनों में थोड़ा फर्क समझना, थोड़ा फर्क समझना कि जैसे ज्ञानी धर्मात्मा अविरति गृहस्थ, उसको अस्थान का राग कहलाएगा। कुदेव कुगुरु कुशास के प्रति का राग उनकी अनुमोदना का भाव, अथवा इसमें ठीक है हमें क्या, ऐसा भाव, वो अस्थान का राग है। और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति और जैन धर्म की अनुमोदना और प्रभावना के प्रति का राग वो शुभ राग है। ये अस्थान के संदर्भ से समझना। और अब लिया तीव्र राग ज्वर। तीव्र राग ज्वर में उसे अशुभ राग कदाचित आता है, पर इतना तीव्र नहीं आता कि वह अनंतानुबंधी संबंधी हो। ज्ञानी को, श्रावक को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी राग नहीं आता। इसका नाम है तीव्र राग ज्वर को रोकना। मुनिराज को अनंतानुबंधी का तो आता ही नहीं, अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी भी नहीं आता, मात्र संजुलन संबंधी आता है। हाँ, यहाँ अस्थान के राग से अपने को और तीव्र राग ज्वर, दो बातें ली ना एक साथ टीकाकार ने, तो इसमें देखना अपने को थोड़ा इतना समझना, गुरुदेव ने भी समझाया है कि अस्थान का राग, जैसे मुनिराज को चश्मे का राग आ गया, वो अस्थान का राग है, वो उनकी भूमिका है। और जो उनको परिणाम उतनी तीव्रता का आना ही नहीं था, कषाय की तीव्रता का, आगे चित्त की अकुलसितता का लेंगे तो वो नहीं आना, तो यहाँ उसका नाम तीव्र राग ज्वर रखा है। राग तो ज्वर ही है। देखो, परंतु तीव्र, दूसरी पंक्ति जो हाईलाइट में, तीव्र राग ज्वर ना आए ऐसा भाव है। तीव्र राग ज्वर न आए ऐसा भाव है, उसे यहाँ शुभ राग कहने में आता है। भूमिका का उल्लंघन ना हो जाए ऐसा राग, उसको शुभ राग कहने में कदाचित ज्ञानी को भी ऐसा होता है। ऐसा राग आता है, भक्ति का, स्मरण का इत्यादि का भाव ज्ञानी को भी प्रशस्त राग आता है, आए बिना नहीं रहता, उसे भी इतना पुण्याश्रव है। ल्यो, ज्ञानी को भी पुण्य आश्रव कहा। कोई कहे कि नहीं, ज्ञानी का शुभ राग संवर निर्जरा का कारण है, ऐसा कहते हैं ना आजकल, तो कहा ऐसा कहते हैं अभी कि ज्ञानी का अशुभ राग भोग में भी निर्जरा होती है, तो शुभ भाव में निर्जरा क्यों नहीं होगी? ये तर्क है उनका, है? जब ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, तो भोग को निर्जरा कह रहे हो, तो फिर भोगादिक को छोड़कर जो वो उसकी प्रवृत्ति है, उससे आश्रव क्यों कह रहे हो? उससे भी निर्जरा कहो। तो उस बात को नहीं समझे। वहाँ निर्जरा अधिकार समय सार जी में प्रारंभ की गाथाओं में यह बात जो कही, वो दृष्टि की प्रधानता लेकर कही गई। और यहाँ एक एक परिणाम की तौल करके बात करी गई, फर्क पड़ता है ना। एक दिन अपन ने बात की थी संवर निर्जरा की, कि ज्ञानी को जो अनादि से दृष्टि में मिथ्यात्व प्रवर्तता था, वो मिथ्यात्व टल गया और सम्यक स्वरूप का भान होकर प्रतीति हो गई, तो उसको नियम से निर्जरा होकर मोक्ष होना ही है ना। तो उसको निर्जरा कही।
भोग निर्जरा के हेतु हैं, यानी उसकी दृष्टि भोगों पर नहीं है, उसकी दृष्टि अपने चैतन्य तत्व पर है, तो वे भोग आदि जो आए वे पूर्व के कर्म उदयगत होकर के खिर जाते हैं, और ये अपने चैतन्य तत्व के आलम्बन में उपजी हुई वीतराग परिणति में प्रवर्तमान है। हाँ, तो वही कहा ना, वो शुद्ध परिणति वो प्रवर्तमान है। अब यहाँ पर बात आ गई कि शुद्ध परिणति से निर्जरा है, तो कहा कि हाँ, जितने कषाय का अभाव हुआ है उस कषाय संबंधी अब बंध नहीं है, इसलिए निर्जरा है। ये बहुत समझने की बात है। दृष्टि की अपेक्षा से उसकी दृष्टि अब चैतन्य स्वभाव पर त्राटक की भांति टिक गई है। तो जो भोगादि के साधन पूर्व पुण्य के उदय में सामने आ गए, उनको भोगने के राग का वह स्वामी नहीं होता, और अपनी परिणति में प्रवाहित जो वीतराग परिणति है उससे उसको उतनी निर्जरा है, क्योंकि उसे उस अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं है दृष्टि की अपेक्षा, है ना। अब शुद्ध परिणति में तीनों को लो, एक कषाय की अभाव वाली शुद्ध परिणति, दो कषाय की अभाव वाली शुद्ध परिणति, तीन कषाय के अभाव वाली शुद्ध परिणति, तीन हो गई ना, और चार कषाय का अभाव हुआ तो फिर तो वीतरागी हुए। अब तीन कषाय के अभाव वाली, दो कषाय के अभाव वाली, एक कषाय के, तो उस शुद्ध परिणति में उस जो कषाय का अभाव चल रहा है, बरत रहा है, उस संबंधी बंध नहीं होता। और निर्जरा इसलिए होती है कि वे तो उदय होकर के क्षय होते ही है। अब ये तो बात हुई शुद्ध परिणति की, लेकिन खरेखर निर्जरा यदि परिणाम अपेक्षा देखी जाए तो मात्र शुद्ध उपयोग में निर्जरा की, जब उपयोग स्वरूप में एकाग्र है तब। ये सब बात पहले आ चुकी है इसी पंचास्तिकाय में। अमरचंद भाई ऐसा कहते हैं वे लोग कि ज्ञानी का जब अशुभ राग भोग में भी निर्जरा होती है तो शुभ भाव में क्यों नहीं होगी साहब? तो कैसे कहते हैं, नहीं, ज्ञानी का अशुभ भाव भोग का भाव भी पाप का कारण है, पापाश्रव का हित निमित्त होता है। हाँ, भोग भाव क्या निर्जरा का कारण होगा? अरे यह तो दृष्टि की शुद्धता की प्रधानता बतलाने के लिए भोग को ज्ञानी की निर्जरा कही है। भोग का भाव क्या निर्जरा होगा? अरे ज्ञानी के शुभ भाव को यहाँ पुण्याश्रव कहा गया है। तो अशुभ से निर्जरा कहें और शुभ से पुण्याश्रव कहें, बात को समझना पड़ेगा। वहाँ दृष्टि की मुख्यता में, परिणति के प्रवाह में वो वाली बात बताई, पर जो परिणाम तौलोगे तो आश्रम है वो। ये अपनी 136 पूरी हुई, 137 गाथा प्रारंभ करते हैं। तिस्सिदम बा भूखिदम बा दुहिदम दठूण जो दुहिदमणो परिवज्जदितम किव्या तस्से साहोदि अणुकंपा क्षुधा त्रसा से दुखी जन को व्यथित होता देख कर, जो दुख मन में उपजता करुणा कहा उस दुख को। अनुकंपा उसकी गाथा है ये। यह अनुकंपा के स्वरूप का कथन है। 137 गाथा। त्रशातुर यानी प्यासा, क्षुधातुर यानी भूखा, अथवा दुखितम दुखी को देखकर जो जीव मन में दुख पाता हुआ उसके प्रति करुणा से वर्तता है, तस्य ऐसा अनुकंपा भवति, उसका वह भाव
अनुकंपा है ना। अब इसमें बहुत गुरुदेव ने वर्णन बहुत गंभीर लिया है, अपन देखेंगे, क्योंकि अज्ञानी उस प्रकार के भाव में कर्तृत्व के और मिथ्यात्व के भाव का सेवन करता है, जबकि ज्ञानी यथासंभव उस प्रकार का राग आ जाता है और राग को राग जानते हैं, स्वरूप को स्वरूप जानते हैं, पर को पर जानते हैं। हाँ देखो, त्रषातुर क्षुधातुर अथवा दुखी को देखकर जो जीव मन में दुख पाता हुआ उसके प्रति करुणा से वर्तता है, तस्य ऐसा अनुकंपा भवति, उसका यह वह भाव अनुकंपा है। टीका है, इसमें दोनों टीकाएं शामिल की हैं। छोटी सी टीका है, आचार्य अमृतचंद देव की भी ली और नीचे फुटनोट के रूप में जयसेन आचार्य की टीका भी ली है। देखो, किसी त्रषादि दुख से, त्रषादि में त्रषा भोग, रोग, अन्य कोई प्रकार की देहिक पीड़ा इत्यादि, त्रषादि दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार नाम उपाय करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना, वह अज्ञानी की अनुकंपा है। देखो, आकुलता होना चित्त, ये कितनी गजब की टीका। अपने को लगता है ना कि मान लो अभी अपन बाहर निकले और कोई गाय आदि कोई ऐसा त्रेंच जीव हो और उसके कोई देहिक पीड़ा हो, प्यास की, भूख की, रोग की, घाव की कोई, तो अपने को अंदर में ऐसी आकुलता खड़ी होती है कि अरे रे रे, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, ए तुम जाओ, ए तुम करो, ए तुम करो, इसको मैं जल्दी ठीक कर दूं। ये अज्ञानी की अनुकंपा है, ये मिथ्यात्व का भाव है। थोड़ी कठिन पड़ेगी बात, ये गाथा ही ऐसी है, ये अज्ञानी की अनुकंपा है। तो फिर ज्ञानी की क्या हुई साहब, कि ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में बिहरते हुए, यानी स्वयं निचले गुण स्थानों में वर्तता हो, तब जन्मार्णव में निमग्न जगत के अवलोकन से, जन्मार्णव माने जन्म मरण रूपी जो संसार है उसमें जो निमग्न हो रहे हैं, ऐसे जगत के जीवों के अवलोकन से, अर्थात संसार सागर में डूबे हुए जगत को देखने से मन में किंचित खेद होना, वह ज्ञानी की अनुकंपा है। अरे ये जीव अपने चैतन्य स्वरूप को भूला हुआ है, ये अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर कैसे कैसे भवों में भटक भटक कर दुख पा रहा है, ये ज्ञानी की अनुकंपा है। उतना ही है, एक झोला छाप डॉक्टर और एक लर्नेड डॉक्टर है ना। तो दोनों में क्या फ़र्क है कि वो गए, उनने कहा 2 दिन से बुखार आ रहा है तो लो, चलो दवाई लो, भागो। और पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए तो उनने पहले कहा अच्छा बुखार है तो पहले बुखार के कारण का पता करो, क्योंकि संक्रमण के बिना बुखार कैसे आया, तो संक्रमण दूर करो। ये जो तेरे भव भव में ये अनेक प्रकार की देह धारण करता हुआ और उन देह की रोगादि अवस्था में पीड़ित होता हुआ तू दरअसल देह की पीड़ा से दुखी नहीं, अपितु तेरे अंदर मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है, इसलिए ये देह पर देह, देह पर देह प्राप्त करता हुआ और देह के दुखों को तू, भूख के, प्यास के, रोग के, इन दुखों को तू भोग रहा है, अर्थात सहन कर रहा है। इसमें सब ले लिए, मुनिराज को भी लिया, धर्म 4थे 5वें गुणस्थान वाले, 6वें गुणस्थान वाले, सबको लिया।
निचले गुण स्थानों में वर्तता हो तब। जन्मार्णव में निम, यानी ज्ञानी है ना, घर में रहने वाला, जो स्वयं प्यासा होने पर तुरंत पानी मांगता है, वो दूसरे की प्यास देखकर उसे मैं पानी दे दूंगा तो ये सुखी हो जाएगा, ये मानता नहीं, तथापि पानी देता है। देता है माने उसके योग्य, यथा योग्य वह करता है। इसमें लिया है गुरुदेव ने, बहुत विस्तार से लिए बात। अब जैसेन आचार्य की टीका देखते नीचे। इस गाथा की आचार्य वर श्री जैसेन आचार्य देवकृत टीका में इस प्रकार विवरण है। तीव्र तृषा, तीव्र क्षुधा, तीव्र रोग आदि से पीड़ित प्राणी को देखकर अज्ञानी जीव किसी भी प्रकार से मैं इसका उपचार प्रतिकार इलाज करूं, इस प्रकार व्याकुल अनुकंपा, व्याकुल होकर अनुकंपा करता है। स्वयं दुखी होता है ना। जो कहते हैं ना आजकल वो लोक में बहुत प्रसिद्ध है, संवेदना, संवेदना शब्द। तो मैं इतनी भी संवेदनशीलता नहीं। कैसी संवेदना कि उसके दुख को अपना दुख जाने, संवेदना, और फिर उसके दुख को मिटाने के लिए व्याकुल होए, ये अज्ञानी के लक्षण है। 85 नंबर गाथा याद करी गुरुदेव ने प्रवचन सार की। तो त्रियंच और मनुष्यों के प्रति अनुकंपा का भाव उसे मिथ्यात्व में बना। हाँ, 85 नंबर गाथा है। गाथा पढ़ के लोगों को लगता अरे ऐसी कैसी, अरे ऐसी ही है बात। तुम्हारा चश्मा बदलो। क्यों कि एक द्रव दूसरे द्रव को छूता ही नहीं। ये कल परमात्म प्रकाश में बहुत विस्तार से यही विषय ले लिया। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श, कल आएगा अपने 61 नंबर गाथा में देखो। अर्थात अब लिया, ज्ञानी तो स्वयं आत्म भावना को प्राप्त न करता हुआ, यानी अरे वो तो स्वात्म भावना से परिणमित है कि हाँ, लेकिन जब निजात्मा के अनुभव की उपलब्धि नहीं होती तब उस काल में संकलेश के परित्याग द्वारा, यानी अशुभ भाव को छोड़कर यथासंभव प्रतिकार करता है तथा उसी दुखी देखकर विशेष संवेग और वैराग्य की भावना करता है। जैसेन स्वामी ने इस प्रकार इस बात को लिया। ऊपर अमृतचंद्र आचार्य ने तो कहा, संसार सागर में डूबे हुए जगत को देखने से मन में किंचित खेद होना। जैसेन स्वामी ने जो टीकाएं की, समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाई की, उन सब में आचार्य अमृतचंद्र देव का अनुसरण किया है। और यहाँ भी देख सकते हो आप, उसी को थोड़ा खोला किंचित खेद को, कि यथासंभव प्रतिकार करता है। यथासंभव का अर्थ में प्रतिकार कर दूं ऐसा व्याकुल नहीं होता, या मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता नहीं, लेकिन यथासंभव ऐसा परिणाम आता है। और दुखी देखकर संवेग और वैराग्य की भावना करता है। तो गुरुदेव से पूछा, इसी प्रवचन में पूछेंगे कि साहिब संवेग और वैराग्य का मतलब क्या। संवेग माने सम्यक वेग, मोक्ष की तरफ वेग, मोक्ष, उसका नाम संवेग है ना। ये जो 16 कारण भावनाओं में भी एक संवेग आता है ना, वहाँ भी जब संसार ये दुख का चरखा लगे, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में अर्थ दिया, संसार दुख का चरखा लगे। हाँ, संवेग आता है, पर कैसा कि ये सब जीव अपने स्वभाव साधन को ही करें, ये संवेग। और वैराग्य नाम पुण्य पाप आदि रागों से भिन्न मैं भी हूँ और ये भी हैं, ऐसा पुण्य पाप में विरक्ति का भाव, इसका नाम वैराग्य है। ये चर्चा आएगी। तो ऊपर की अब लाइन मिला लो तो अर्थ आपको एकदम स्पष्ट होएगा कि निचली भूमिका में बिहरते हुए, तो जैसे स्वामी ने कहा जब निजात्मा के अनुभव की उपलब्धि ना होती हो तब
जब शुद्ध उपयोग की दशा ना हो तब। हाँ, संक्लेश के परित्याग द्वारा, संक्लेश का परिणाम को छोड़कर, अशुभ भाव को छोड़कर। फिर ऊपर लिखा था जन्मार्णव में निमग्न जगत को देखकर मन में किंचित खेद होना, यही लिखा था, यही अर्थ यहाँ है। यथा संभव प्रतिकार करता है तथा उसे दुखी देखकर विशेष संवेग और वैराग की भावना करता है। ये जीव भी अपने स्वरूप का साधन है। हाँ, वो मूल दुख को मिटाना चाहता है। देखो 481 पेज है, क्योंकि गुरुदेव का अगला जो प्रवचन है 1 अक्टूबर 64 का, उसमें पहले 136 की चर्चा ली, फिर 137 की अगले पेज से। देखो, किसी त्रषादि दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर, संस्कृत में है, उसका अक्षरशः नीचे है, कोई त्रषादि, किसी को त्रषा लगी हो, क्षुधा लगी हो, रोग हो, ऐसे दुखी प्राणी हो, ऐसे दुख से पीड़ित प्राणी, ऐसे दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण, करुणा आई हो, पर प्राणी को करुणा के कारण उसका प्रतिकार नाम उपाय करने की इच्छा, उससे उसकी तृषा, क्षुधा, रोग, पीड़ा इत्यादि दूर करने के प्रतिकार की इच्छा से चित्त में आकुलता होना, चित्त में आकुलता होना वह अज्ञानी की अनुकंपा है। यही लिखा था ना टीका में। और ये भी कोई धर्म नहीं कहा जा रहा, ये तो द्रव्य पुण्याश्रम में जो जीव का भाव निमित्त होता है उस भाव का वर्णन चलता है। 3 भाव गिनाए थे ना, प्रशस्त राग, अनुकंपा और चित्त की अकलुषितता। तो दूसरे का वर्णन यहाँ चलता है, वह अज्ञानी की अनुकंपा है। अज्ञानी को अनुकंपा रूप ऐसा शुभ भाव आता है, मैं इसका प्रतिकार करूं, शीघ्र कर दूं, शीघ्र छोड़ दूं, ऐसी आकुलता होती है। पर का प्रतिकार करने की इच्छा होती है, परंतु आत्मा पर का कार्य कर सके ऐसा 3 काल में है ही नहीं। अज्ञानी को ऐसी आकुलता हो कि मैं एकदम पर का दुख दूर कर दूं, क्षुधा दूर कर दूं, तृषा, अरे बहुत प्यासा है, लाओ मैं जल्दी आओ, ऐसा आकुलित होता है। तो मिथ्यात्व की तो महिमा ही निराली है। 4 गति में भटकाने का जिसने ठेका लिया हो, मिथ्या दृष्टि का चित्त में आकुलता होना वह अज्ञानी की अनुकंपा है। मिथ्या दृष्टि का ये जरा शुभ भाव गिनने में आएगा, और इस भाव के निमित्त से द्रव्य पुण्याश्रव होता है, उसे पुण्याश्रव होता है। देखो नीचे, निचली भूमिका में बिहरते हुए, चौथे पांचवें आदि गुणस्थान में विचरते हों, स्वयं निचले गुणस्थान में वर्तता हो, तब जन्मार्णव में निमग्न जगत के अवलोकन से, देखो भाषा बदल गई, देखो भाषा बदल गई। अज्ञानी करुणा से उसके दुख का प्रतिकार करने से चित्त के व्याकुलता में रहता है, और ज्ञानी उस जन्मार्णव में यानी जन्म मरण रूपी संसार में निमग्न जगत को देखकर किंचित खेद को प्राप्त होता है। उसका किंचित खेद अनुकंपा है ज्ञानी की, और उससे उसके उन भावों के निमित्त से उसको वहाँ पर द्रव्य पुण्याश्रव होता है। देखो, अज्ञानी को तो दुख की पीड़ा देखकर प्रतिकार करने की आकुलता है, तथा ज्ञानी को जन्मार्णव में निमग्न जगत के जन्म रूपी संसार 84 के अवतार में डूबते जगत के अवलोकन से, अरे रे प्राणी 4 गति में रुलते हैं, भटकते हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं 4 गति में, परिभ्रमण करने वाले जीव को देखकर मन में किंचित खेद होना वह अनुकंपा है। खेद का अर्थ यहाँ शुभ भाव, और शुभ भाव जो द्रव्य पुण्याश्रव का निमित्त या उसे कारण कहने में आया, निमित्त कारण है ना, अनुकंपा। और देखो थोड़ा इधर और लिया गुरुदेव ने कि आचार्य तुलसी की बात को लिया इसी में नीचे, कि वह तुलसी है ना 13पंथी, 13पंथी माने वो श्वेतांबर संप्रदाय में
मंदिर वासियों में एक तेरापंथी तुलसी, वे कहते हैं स्थानकवासी में नहीं, तेरापंथी डेरावासी मंदिरवासी, वह ऐसा मानते हैं ना कि दूसरे क्षुधा तृषावंत को आहार पानी देने का भाव पाप है। ऐसा कहता, पाप नहीं है भाई, है पुण्य, धर्म नहीं है। गलत खतौनी है उसकी, खतौनी गलत है। हाँ, ये तो पीछे गाथा आई थी ना 55 नंबर की गाथा, जिसमें पुण्य पाप में जो अंतर नहीं मानता वह दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। उसमें कहा कि असद्भुत व्यवहार नय से और अशुद्ध निश्चय नय से, पुण्य पाप में, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप में असद्भुत व्यवहार नय से, भाव पुण्य भाव पाप में अशुद्ध निश्चय जो कि स्वयं व्यवहार है उससे अंतर है, लेकिन जो शुद्ध निश्चय नय है उससे उसमें अंतर नहीं, और अंतर माने तो दीर्घ काल तक संसार। स्पष्ट थी टीका। जैन की दूसरी बात, ये तो कहते हैं वो दूसरी बात है बेरिया जी, वो तो कहे तुलसी, आचार्य तुलसी, कि दूसरे को भूखे को आहार देने का भाव पाप है। ऐसा नहीं है, वह भाव तो पुण्य है, परंतु अज्ञानी को उसका प्रतिकार कर दूं, क्षुधा मिटा दूं, ऐसी क्रिया है, वह मिथ्या दृष्टि में, दृष्टि के मिथ्यात्व में अज्ञान की आकुलता है। और ज्ञानी को प्रतिकार करने की इच्छा नहीं है, अनुकंपा है। दोनों के शुभ भाव गिने गए, ऐसा नहीं है कि मिथ्या, लेकिन उसके मिथ्यात्व सहित का शुभ भाव है, इसके शुभ भाव है। कैसा कि अनुकंपा है, परंतु उसका प्रतिकार मैं कर सकता हूँ, क्षुधा टाल सकता हूँ, तृषा टाल दूँ, वह मेरे अधिकार की बात नहीं है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, मानते हैं। ऐसे पर द्रव्य की पर्याय मैं नहीं कर सकता, यह अंतर है भाई। ये बहुत ही पूर्व पश्चिम का अंतर है। दो जने निकले बाहर, एक ज्ञानी हो एक अज्ञानी हो। एक ही मान लो कोई गाय किसी रोग से पीड़ित बाहर दिख जाए, दोनों के भावों में, दोनों को अनुकंपा का भाव, पर दोनों के भाव के पीछे के अभिप्राय में पूर्व पश्चिम का फर्क। अज्ञानी को ये अभिप्राय है कि मैं इसका इलाज करा के रहूँगा, और वो ये कह रहा है तू कर सकता नहीं, और इसमें लिया नीचे के गुण स्थान, यथासंभव प्रतिकार करता है, पर मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता का स्वप्न भी नहीं आता उसको। हाँ, ये दुखी तो अपने स्वभाव को भूलने से है। बहुत ही पूर्व पश्चिम का अंतर है। स्थानकवासी में तेरा पंथ है, वह तो ऐसा कहे क्षुधा तृषा देखकर, दुखी देखकर लक्ष्मी देना वह पाप है, ऐसा नहीं है तो पुण्य शुभ भाव, परंतु ये क्रिया मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की है। उसकी तो यानी पर की तो उसे खबर भी नहीं है, पर को कर सकूँ ये तो उसे खबर नहीं, हमें खबर है। गुरुदेव कह रहे हमने उनके सब शास्त्र देखे हैं, पढ़े हैं, सब मालूम है उनका हिसाब किताब। ये फिर थोड़ा सा और लेते हैं, देखो ये 2-3 पेज छोड़ना, नीचे है, किसी भी प्रकार से मैं इसका प्रतिकार करूं, अज्ञानी इस प्रकार व्याकुल होकर अनुकंपा करता है। मिथ्या श्रद्धा सहित ऐसा शुभ भाव अज्ञानी को आता है तो उसे दोनों का आश्रव होता है, मिथ्यात्व का भी आश्रव होता है और पुण्य का भी उसे आश्रव होता है। और ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि तो स्वात्म भावना को प्राप्त ना करता हुआ, जैसे स्वामी की टीका से, अपने अनुभव में नहीं रह सकता, शुद्ध उपयोग में नहीं रह सकता, तो धर्मी अपने शुद्ध आनंद की ज्ञान की दृष्टि होने पर भी जब स्वरूप में नहीं टिक सकता तब, अर्थात निजात्मा के अनुभव की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति ना होती हो तब संक्लेश के परित्याग द्वारा, संक्लेश नहीं है वहाँ पर, अशुभ भाव का त्याग है,
यथासंभव प्रतिकार करता है। करता है ये व्यवहार से कहा है, क्योंकि कर सकता हूँ ये अभिप्राय तो उसके पास है ही नहीं। तो यथासंभव प्रतिकार करता है ये व्यवहार से कहा, समझे। यथासंभव, यथासंभव का अर्थ बहुत अच्छा इसमें लिया है, थोड़ा देख लेते हैं। यथासंभव अर्थात पर की क्रिया ऐसी होने की हो वैसी होती है ना। रोग आदि की क्रिया हो, क्षुधा की बाधा हो, भूख उसकी प्यास की बाधा हो, तो वो जानता है इसकी क्रिया ऐसी होने की है, वही होती है। उसे फिर भी अभी राग में इसको मचक है ना, ज्ञानी को अभी पूर्णता नहीं, शुद्ध उपयोग का भाव है नहीं अभी, तो मचकता है। तो वो मचक में उसको प्रतिकार करने का भाव तो आता है, पर कर सकता हूँ ये अभिप्राय नहीं होता है। तो यथासंभव कहा, तो पूछा मुमुक्षु ने, छपा नहीं इसमें, तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, यथासंभव अर्थात उसके योग्य, सामने वाले के योग्य आहार मिला, पानी मिला नहीं मिला, औषधि मिली नहीं मिली, ऐसी यथासंभव योग्यता वहाँ होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो उसे कहने में आता है कि करता। यानी उस जीव के असाता के उदय में, है ना, निमित्त से ही बात कर रहे हैं। उस कोई प्राणी है, त्रियंश हो, मनुष्य हो, कोई भी, उसकी उस समय असाता के उदय के निमित्त से रोग, भूख, प्यास, कोई पीड़ा तीव्र हो, तो वो पीड़ा को देखकर ज्ञानी यह तो बराबर जानते हैं कि मैं इसे दूर नहीं कर सकता, तथापि मचक में ऐसा भाव आ जाता है कि उसे मैं दूर कर दूं, ऐसा दूर करने का। तो यथासंभव प्रतिकार उपाय करते हैं। कैसा यथासंभव? कि जो उसकी योग्यता प्रमाण मिलना हो वह मिल सकता है, सो मिलेगा, और उसके निमित्त में असाता टलकर साता का उदय आने से उसकी पीड़ा कम होती होगी तो होगी। योग्यता पहले रखना, निमित्त तो समझाने के लिए कहा, बताने के लिए। असाता टलेगी तभी तो साता आएगी, इतना समझना। बाकी तो उसकी यदि भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा, रोग की पीड़ा, देहिक पीड़ा, वो टलना होगी तो टलेगी, ऐसा अंतरंग में अभिप्राय है, तो भी वह यथासंभव वहाँ पर जो हो सामने उसका, वहाँ उसको उसके अनुसार मिली है योग्यता से, इसने दिया है ऐसा नहीं है। सेवा का भाव हुआ परंतु वहाँ साधन नहीं हो, यथासंभव जो मिला वह ऐसे सहज हो जाए, उसका नाम यथासंभव प्रतिकार करते हैं। और एक लाइन, मुनि को तो प्रतिकार ऐसा होता नहीं, पानी दे दूं, भोजन दे दूं, है ही नहीं उनके पास, सिर्फ उपदेश से प्रतिकार करते। उन्हें भी मचक आती है, तो कितना उनके सबकी भूमिका अलग अलग है ना, तो उनको इतना ही परिणाम आता है कि हे जीव, तू अपने स्वभाव को भूलकर दुखी है। ये देह जिसकी पीड़ा से तू पीड़ित हो रहा है स्वयं, वो वास्तव में देह तेरी है ही नहीं। तू तो उस देह से भिन्न चैतन्य स्वभावी सुख स्वरूप ज्ञायक परमात्म स्वरूप परिपूर्ण तत्व है, ऐसा उपदेश आता है। दूसरा प्रकार मुनिराज को नहीं होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। ये संवेग और वैराग के अर्थ की चर्चा है, उसे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।